न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हमास के 60 आतंकियों को मारकर अपने 250 लोग छुड़ा लाया इजराइल, जारी किया ऑपरेशन का वीडियो। जी हां, इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने आज शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर के पास सूफा सैन्य चौकी से 250 बंधकों को छुड़ाने के लिए अपने विशिष्ट बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन का एक वीडियो साझा किया है। IDF ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें गाजा सुरक्षा सीमा के आसपास 8 अक्टूबर को सूफा सैन्य चौकी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक सहयोगी मिशन के फ्लोटिला 13 विशिष्ट इकाई की तैनाती पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद हुए ऑपरेशन के दौरान 250 से अधिक इजरायली बंधकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और 60 से अधिक हमास आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके अतिरिक्त विशिष्ट इकाई ने 26 हमास आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ लिया। उनसे हमास दक्षिणी नौसेना डिवीजन का उप कमांडर मोहम्मद अबू अली भी शामिल था। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर विनाशकारी हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है और संभावित जर्मनी आक्रमण की तैयारी की है। इजराइल ने कहा था कि गाजा की पूर्ण नाकाबंदी पर ताज तक जारी रहेगी अब तक कि हमास के आतंकियों से एक इजरायली को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता। आतंकी संगठन हमास द्वारा शासित घनी आबादी वाले गाजा क्षेत्र में जमीनी हमले पर घर घर की गहन लड़ाई को देखते हुए दोनों पक्षों में और भी अधिक हताहत होने की संभावना है। शनिवार को हमास द्वारा किए गए हमले और उसके बाद के छोटे हमलों में 247 सैनिकों सहित इजराइल में 13,000 से अधिक लोग हताहत हुए हैं, जो दशकों से देश में अनदेखी हिंसा के स्तर को दर्शाता है। दोनों पक्ष के अधिकारियों के अनुसार जवाबी कार्रवाई में इजराइल बमबारी ने गाजा में 1530 से अधिक लोगों की जान ले ली है। इजराइल का दावा है कि उनकी सीमाओं के अंदर लगभग 1500 हमास आतंकवादी मारे गए और माना जाता है कि गाजा में हताहत हुए कई लोग हमास के सदस्य थे। दोनों तरफ से हजारों लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, हवाई हमलों से विस्थापित लोगों की संख्या में एक ही दिन में 25% की वृद्धि हुई है। 23 लाख की आबादी में से 4023 करोड़ लोगों ने मुख्य रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रशासित स्कूलों में शरण ली है। सहायता अधिकारियों के अनुसार घायल मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और घटती आपूर्ति से जूझ रहे अस्पतालों के पास बिजली कटने से पहले केवल कुछ दिनों का ईंधन बचा है। स्थिति से अभिभूत एम्बुलेंस कर्मचारियों के पास गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा में और जगह नहीं थी। गुरुवार को स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट्स के अनुसार हवाई हमलों में 14 स्वास्थ्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए अस्पताल की पार्किंग में कई बॉडी वैन लाइन में लगी हुई थी। बुधवार को गाजा के एकमात्र बिजली स्टेशन में ईंधन खत्म हो गया और परिचालन बंद हो गया, जिसमें आवश्यक प्रकाश व्यवस्था के लिए केवल बिखरे हुए निजी जनरेटर बचे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमास पर बड़ा जमीनी हमला करने वाला है इजराइल, 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का दिया फरमान। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजराइल ने शुक्रवार को अपने देश पर हुए हमले के बाद गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर कई इमारतों को खंडहर बना दिया है। ये संघर्ष कितना खतरनाक रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक दोनों ओर के केवल 2800 से करीब लोगों की जान चली गई है, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। इसी बीच गाजा पर लगातार हमले करने वाले इजराइल ने बड़ा फरमान जारी किया है। इजराइल की सेना ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर आम लोग उत्तरी गाजा को खाली करके दक्षिण की ओर चले जाए। इससे यह संदेश हो गया है कि वह उत्तरी गाजा पर बड़े जमीनी हमले कर सकता है। जी हाँ, 11 लाख लोगों के घर है उत्तरी गाजा में। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को गाजा शहर के हजारों निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरी गाजा को खाली करने का निर्देश दिया है। हमसे आशंका है कि इजराइल अपने टैंकों से बड़े जमीनी हमलों पर कर सकता है। हमास से जारी जंग के 7वें दिन इजराइल की सेना की ओर से ये संदेश आया है कि इजराइल ने कहा है कि आतंकवादी शहर के भीतर ही सुरंगों में छिपे हुए रहे हैं। यही कारण है कि 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा को खाली निवासियों को शुद्ध दक्षिण गाजा की ओर जाने का निर्देश दिया है।
उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोगों के घर है और इजराइल हमास आतंकी समूह के ठिकानों को खत्म करने के लिए और घातक हमला करना चाहता है। बड़ा जमीनी हमला होने वाला है। जी हाँ, इजराइल के टैंक आक्रमण के लिए तैयार है। इजरायली सेना ने हालांकि अभी जमीनी हमले की पुष्टि नहीं की है। हालांकि गुरुवार को इजराइल की सेना ने कहा है कि वह जमीनी हमले की तैयारी कर सकता है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र गाजा पट्टी में इजराइल के हमले पर चिंतित है। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि मानवीयता के खिलाफ किए जाने वाले हर हमले को गलत बताया है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र वरिष्ठमान राजनीतिक स्तर पर इजरायली अधिकारी से जमीन हमले को लेकर उसकी क्या मंशा है, इस बारे में जानकारी ले रहा है। उत्तरी गाजा में रहती है इलाके की आधी आबादी। जी हाँ, उत्तरी गाजा में जहाँ क्षेत्र की लगभग आधी आबादी रहती है, लोगों को खाली कराने की घबराहट भरी अफवाह शुक्रवार की सुबह से ही फैलनी शुरू हो गई थी। गाजा पट्टी पर हमास का शासन है। ये गाजा पट्टी 40 किलोमीटर यानी 25 माइल के दायरे में है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे